हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए मैं आज आपका ब्रिज सर आपको क्लास 5 का सोशल स्टडी का चैप्टर नंबर 2 लोकेटिंग प्लेसेस, लोकेट करना। हम लोग एक वर्ड सुने हैं, यूज करते हैं लोकेशन, स्थान, जगह। पूछते हैं कि लोकेशन कहाँ है, तो किसी प्लेस को लोकेट करना यानी चिन्हित करना, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, लर्निंग कॉम्पिटेंसीज है जो कि हम लोग सीखने वाले हैं इस लेसन को पढ़ने के बाद। बाय द एंड ऑफ द चैप्टर अ स्टूडेंट विल बी एबल टू, अगर ये लेसन एक बच्चा पढ़ लेता है तो क्या क्या कर सकता है। एक्सप्लेन व्हाट आर लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है, ये एक बच्चा आसानी से बता सकता है। खैर अगर आप मुझसे पूछे तो मैं आपको यूं ही तुरंत अभी दिखा सकता हूँ। ये देख लीजिए, कुछ ऐसे ऐसे लाइन्स दिख रहे हैं ना, अभी हिंट्स दे रहा हूँ, और कुछ ऐसे ऐसे लाइन्स दिख रहे हैं ना, बस यही बताना है। दूसरा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये लाइन्स में और इस तरह का पैरेलल लाइन में अंतर क्या है। एक बच्चा इस किताब को, इस लेसन को पढ़ने के बाद बता पाएगा कि सर ये लाइन में और ये लाइन में ये अंतर है और ये अंतर है। आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। इसमें से बहुत सारे लाइन हैं, ऐसे ऐसे ग्रिड लाइन इसे कहते हैं। इसमें से कुछ कुछ लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी बता पाएंगे। डिफाइन द प्राइम मेरिडियन एंड इंटरनेशनल डेट लाइन। आप प्राइम मेरिडियन और इंटरनेशनल डेट लाइन को आप डिफाइन कर पाएंगे। डिस्क्राइब हाउ लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हेल्प अस टू लोकेट डिफरेंट प्लेसेस। हम लोग जान पाएंगे कि कैसे ये जो लाइन्स है ये कैसे हम लोग को हेल्प करता है कोई भी कंट्री कहाँ पे लोकेटेड है उसका पता लगाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ओवरव्यू ऑफ द लेसन, ओवरव्यू कर लें। लोकेटिंग प्लेसेस में हम लोग लैटिट्यूड, इंपॉर्टेंट ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, प्राइम मेरिडियन एंड इंटरनेशनल डेट और ग्रिड, ये सब कुछ जानने वाले हैं। बच्चों आपसे पूछा गया है द इमेजिनरी एक्सिस ऑफ द अर्थ पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। ये जो इमेजिनरी एक्सिस है ये 2 पॉइंट से होके गुजर रहा है। एक ऊपर का पॉइंट है, एक नीचे का पॉइंट है। इसको कहते क्या है बताना है, लेवल करना है। तो ये जो ऊपर का जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ पोल। क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव। और नीचे का जो पॉइंट है इसको हम लोग कहते हैं साउथ पोल, यानी कि दक्षिणी ध्रुव। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा अर्थ है। शुरू करते हैं लेसन को। ए ग्लोब इज ए स्फेरिकल मॉडल ऑफ द अर्थ। स्फेरिकल मॉडल किसको कहते हैं? ये पृथ्वी जो है, ग्लोब जो है स्फेरिकल मॉडल है अर्थ का, यानी कि गोल है फुटबॉल की तरह। इट डज नॉट स्टे फिक्स बिकॉज इट कैन बी ईजिली रोटेटेड। और ये एक जगह पे फिक्स नहीं होता क्योंकि इसको आसानी से हम लोग रोटेट कर सकते हैं। हाँ तो बच्चों ये जो ग्लोब है ये दिखाता है कंटिनेंट्स को, यानी कि महादेश को, ओशंस, महासागरों को, कंट्रीज, देशों को, एंड सिटीज़ एज पर देयर एप्रोप्रिएट साइजेस। एप्रोप्रिएट साइज पे सभी को दर्शाता है ये। सिंस द शेप ऑफ द अर्थ इज स्फेरिकल। चूँकि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का जो शेप है वो स्फेरिकल होता है, यानी फुटबॉल की तरह गोल।
इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लोकेट एनी स्पेसिफिक पॉइंट। तो इस पर हम लोग कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट को दिखा पाना बहुत मुश्किल होता है। वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस टू फाइंड द लोकेशन ऑफ ए प्लेस। इसलिए हम लोग कुछ निश्चित पॉइंट को रेफरेंस के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम लोग किसी प्लेस का लोकेशन जान सके। द अर्थ रोटेट्स ऑन एन इमेजिनरी लाइन। जो पृथ्वी है वो एक इमेजिनरी लाइन में रोटेट करता है। विच इज़ कोल्ड द एक्सिस, जिसे हम लोग एक्सिस के नाम से जानते हैं। द अर्थ इज स्लाइटली टिल्टेड। ये हल्का सा स्लाइटली एकदम हल्का सा टिल्टेड है, यानी कि तिरछा है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं पृथ्वी पूरा सीधा नहीं है, टिल्टेड है। ऑन इट्स एक्सिस द पॉइंट एट द टॉप इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। तो देखिए अभी हम लोग दिखाए थे ना आपको, नॉर्थ पोल ऊपर में लिखे, एंड द पॉइंट एट द बॉटम इज कॉल्ड साउथ पोल। और जो बॉटम का, जो नीचे का जो पोल है, इसको हम लोग साउथ पोल कहते हैं। टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ टू टाइप्स ऑफ इमेजिनरी लाइन्स आर ड्रॉन। अगर हम लोग पृथ्वी में कोई प्लेस को लोकेट करना चाहते हैं तो हम लोग को दो तरह का इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करने का मतलब असल में पृथ्वी में कोई लाइन नहीं है, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि इस तरह से कुछ लाइंस है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये सब में देखिए ये कैसा है, ये लाइंस ऊपर से नीचे की ओर, और ये लाइंस दायां से बायां जा रहा है, राइट टू लेफ्ट, या फिर ये भी कह सकते हैं लेफ्ट टू राइट। तो बच्चों यही जो लाइन है जो ड्रॉ किया हुआ है, इसी का नाम है लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो लेटीट्यूड किसे कहते हैं, लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं, लेटीट्यूड किसे कहते हैं, हम लोग अब आगे जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे लेटीट्यूड के बारे में। लेटीट्यूड क्या है, एन इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी, वास्तव में नहीं है, ये इमेजिनरी है। दैट डिवाइड्स द ग्लोब इनटू टू इक्वल हाफ्स। जो ग्लोब को दो टुकड़े में, दो बराबर हिस्से में बांटता है, यानी लेटीट्यूड। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो पे, देखिए कैसे ये ग्लोब को दो भाग में बांट दिया है। और ये जो लाइन है, यही लाइन लेटीट्यूड कहलाता है। ये पैरेलल लाइन होते हैं, इसलिए क्योंकि पैरेलल लाइन आपस में कभी भी टच नहीं करते हैं। लेटीट्यूड एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड द ग्लोब इनटू टू इक्वल हाफ्स इज कॉल्ड इक्वेटर। और ये जो मिडिल वाला जो लाइन है, जो दो हिस्सों में ग्लोब को डिवाइड करता है, पृथ्वी को, अर्थ को डिवाइड करता है, ये इक्वेटर कहलाता है। इक्वेटर के नाम से इसे जानते हैं। द नॉर्थन हाफ यानी कि ये जो हाफ है और जो नॉर्थ की साइड पे है, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर। एंड द साउथर्न हाफ, साउथ की तरफ ये जो आधा हिस्सा है, इसको हम लोग कहते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर। दीज टू हाफ्स आर इक्वल। और ये जितना है ये भी उतना ही है, ये बिल्कुल आधा आधा इसमें भाग किया हुआ है। द इक्वेटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेटीट्यूड। इक्वेटर सबसे इम्पॉर्टेंट लेटीट्यूड है। इट इज़ ए सर्कुलर लाइन। ये एक सर्कुलर लाइन है, यानी कि गोल लाइन है। विच इज़ मार्क एज 0। और इसको हम लोग 0 डिग्री से मापते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे आप देखेंगे, कोई भी ग्लोब का यहाँ पे जब आप ड्राइंग में देखते हैं तो 0 डिग्री लिखा हुआ रहता है। अदर लेटीट्यूड्स आर ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर। और इसी के साथ साथ ये जो लाइन है, ये पैरेलल लाइन इक्वेटर के साथ साथ है, और इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड। आगे देखिए,
देयर आर ए टोटल ऑफ 181 पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इंक्लूडिंग द इक्वेटर। इक्वेटर को लेकर हम लोग देखें तो 181 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है। इन ईच हेमिस्फीयर देयर आर 90 पैरेलल, हेमिस्फीयर यानी कि ये इसका ऊपर का आधा हिस्सा, यहाँ से यहाँ के बीच में 90 पैरेलल लाइंस है, और साउथ में भी यहाँ से यहाँ तक में 90 पैरेलल लाइंस है। द लेटीट्यूड आर ड्रॉन एट द डिस्टेंस ऑफ 1 डिग्री ईच, और इसका जो डिस्टेंस है 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री करते करते 90 डिग्री। ईच डिग्री ऑफ लेटीट्यूड इज अप्रॉक्सीमेटली 111 किलोमीटर, और अगर आप इसको मान के चले तो लगभग 111 किलोमीटर, 1 डिग्री 111 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बच्चों आज लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा आप लाइट को ऑन कर दें, इधर का लाइट को भी ऑन कर दें, यस उधर का भी लाइट बढ़ा दें। दे लाई एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से एकदम इक्वल डिस्टेंस पे है, एकदम बराबर की दूरी पे है। दे रन इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, मैंने पहले बताया था ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन यानी इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। द साइज ऑफ द लेटीट्यूड डिक्रीज, ये जो साइज है लेटीट्यूड का, ये साइज सबसे बड़ा है ऊपर में, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये छोटा है, इससे छोटा है, इससे छोटा है, यानी कि ये डिक्रीज हो रहा है। एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, चाहे आप ऊपर की पोल की तरफ जाए तो भी ये डिक्रीज होगा, घटेगा, चाहे आप नीचे की तरफ आए तो भी ये नीचे धीरे धीरे घटेगा। ऑल द लेटीट्यूड्स फ्रॉम कंप्लीट सर्किल एक्सेप्ट द नॉर्थ एंड साउथ पोल विच आर पॉइंट्स, ये जो जितना भी लेटीट्यूड है ये सर्किल कंप्लीट करता है। सर्किल कंप्लीट करने का मतलब पूरा ऐसा गोल हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी फुटबॉल की तरह है, ऐसे ये गोल हो रहा है। अभी हम लोग एक हिस्सा देख पा रहे हैं, इसलिए दूसरा हिस्सा हम लोग को मालूम नहीं चल रहा, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं जाके ऐसे सटा हुआ है। तो कौन सा नहीं सटा हुआ है? तो ये पॉइंट खाली नहीं सटा हुआ है, ये पॉइंट सिर्फ पॉइंट होगा, यहाँ कोई सर्किल नहीं होगा। यहाँ पे भी ठीक इसी तरह से। द नॉर्थ पोल इज मार्क एज 90 डिग्री एन, ये जो नॉर्थ पोल है इसमें हम लोग ये मार्क किया जाता है 90 डिग्री पे, और लिखा हुआ रहता है एन, और एन डिनोट करता है नॉर्थ डायरेक्शन को। एंड द साउथ पोल इज मार्क एज 90 डिग्री एस, यहाँ पे भी ये 90 डिग्री है और ये है एस, एस डिनोट करता है साउथ डायरेक्शन को। चैप्टर छोटा है, हम लोग इसको आज तुरंत कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए पेज हम लोग चेंज कर लिए हैं। द इम्पॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड आर, मैंने बताया था ये जो पैरेलल लाइन है इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है तो 181, ऐसा 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 लकीर कितना है 181 है, लेकिन सभी इम्पॉर्टेंट नहीं है। सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, देखो तुम लोग सीख सकते हो। अभी होगा, तुरंत हो रहा, बस यहाँ तक कंप्लीट करो, कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग को भी 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे। ये जो है इक्वेटर, ये पैरेलल लाइन, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाला 23.5 नॉर्थ में। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, यहाँ पे साउथ पे देख सकते हैं 23.5 डिग्री। और आर्कटिक सर्किल जो ऊपर में है 66.5 नॉर्थ पे, और अंटार्कटिक सर्किल जो कि 66.5 साउथ पे। ये 5 जो पैरेलल लाइंस है ग्लोब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। पृथ्वी का ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब हम लोग सीखते हैं लॉन्गिट्यूड। हम लोग लेटीट्यूड जाने थे, वो पैरेलल लाइन था। अब हम लोग जानेंगे जो ऊपर से नीचे की ओर वाला जो लाइन है, इसी को हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं। द इमेजिनरी लाइन्स दैट रन फ्रॉम वन पोल टू अनदर आर कॉल्ड लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये जो इमेजिनरी लाइन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, ये जो इमेजिनरी लाइन है जो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, इसको हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। हाँ, दे रन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन पे रन करता है। एक बात और बच्चों, पैरेलल लाइन आपस में टच नहीं करता है। करता है क्या? नहीं करता है। लेकिन ये जो लॉन्गिट्यूड है, ये आपस में ऊपर में टच कर रहा है, सभी आपस में ऊपर में आके ऐसे मिल जा रहा है, और आपस में मिल रहा है, इसलिए इसको हम लोग पैरेलल नहीं कहेंगे। दे रन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ऑल द मेरिडियंस आर ऑफ द सेम लेंथ, और सभी का लंबाई सेम है, सभी का। जबकि हम लोग देखे थे लेटीट्यूड का सभी का लंबाई सेम नहीं था, क्योंकि ऊपर ऊपर और कम जगह हो रहा था, ऐसे में धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियंस इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर। ये जो मेरिडियन लाइन का जो डिस्टेंस है, ये यहाँ पे सामने है, एकदम सटा हुआ है, यहाँ पे आते आते सट रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है वो हमारा इक्वेटर पे है। देखिए यहाँ पे ये डिस्टेंस सबसे ज़्यादा दूरी पे है, लेकिन यही दो लाइन है, यहाँ पे सटा हुआ है, यहाँ पे सटा हुआ है, और इक्वेटर के पास सबसे ज़्यादा दूरी पे है। दिस डिस्टेंस कीप डिक्रीजिंग एज वी मूव टुवर्ड द पोल्स, और जैसे जैसे पोल्स, चाहे नॉर्थ में जाइए चाहे साउथ में जाइए, ये घटता जाएगा। बच्चों और थोड़ा सा है, यहाँ पे देखिए, देयर आर ए टोटल ऑफ 360 लॉन्गिट्यूड। हम लोग पैरेलल जब पढ़े थे तो 181 हम लोग लाइन्स के बारे में जाने, लेकिन ये जो लॉन्गिट्यूड है ऊपर से नीचे का लाइन, इसकी जो संख्या है 360 है। कितना है? बोलिए बोलिए। 360 है। वेरी गुड। द लॉन्गिट्यूड दैट पासेस थ्रू द रॉयल ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच इन लंदन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। और ये जो स्थान है बीच वाला, जैसे इसका बीच था उसी तरह से इसका जो बीच वाला है, इसको हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इट इज़ मार्क एज 0, इसको हम लोग 0 से मार्क करते हैं लॉन्गिट्यूड, एंड फ्रॉम इट 180 डिग्री इट ईस्टवर्ड, और इधर ईस्ट की तरफ ये 180 डिग्री है, 180 डिग्री पे है, और वेस्टवर्ड भी काउंटेड किया जाता है। द प्राइम मेरिडियन एंड द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड डिवाइड द अर्थ। प्राइम मेरिडियन जो है और 180 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड है बच्चों, यही पृथ्वी को हम लोग का ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे डिवाइड करता है। थोड़ी देर पहले हम लोग सीखे थे, ये जो यहाँ से यहाँ ऊपर का हिस्सा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नीचे का हिस्सा साउथर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि ये नॉर्थ है ये साउथ है। ठीक इसी तरह से ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो ये आधा हिस्सा वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा, और इधर का आधा हिस्सा ईस्ट का ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा। द लॉन्गिट्यूड आर देयरफॉर मार्क एज 180 डिग्री, हाँ, ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। द 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट इज़ द सेम लाइन। ये ईस्ट और वेस्ट का सेम लाइन है, कोई अलग लाइन नहीं है, और इसलिए इसको हम लोग कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन, भी इसी को कहते हैं। तो बच्चों एक्सरसाइज आ चुका है। मैं हमेशा की तरह आपको कहता हूँ कि मैं आपको हेल्प करूँगा एक्सरसाइज बनाने में, ना कि मैं आपको एक्सरसाइज बना के तुरंत दे दूँगा। गड़बड़ करेंगे, सिखाऊँगा, तो कोशिश करना आप लोग को ये बनाने का। तो चलिए थोड़ा सा और 4 लाइन का है, 4 लाइन को कंप्लीट करके आज के लिए क्लास को ओवर करने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग बच्चों अगर इससे यूट्यूब से देख रहे हैं तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
ग्रिड किसे कहते हैं? बच्चों देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये हो गया आपका ऊपर से नीचे का लाइन यानी कि लॉन्गिट्यूड, और ये हो गया आपका पैरेलल लाइन, ऐसे ऐसे ये देखिए एक दूसरे को काट रहा है, जिसको हम लोग मैथ्स में हम लोग इंटरसेक्ट कहते हैं, एक दूसरे को काट रहा है। और ये क्या कर रहा है, एक तो स्क्वायर बॉक्स जैसा बना रहा है। यही चीज़ कहलाता है ग्रिड लाइन। क्या कहलाता है? ये ग्रिड लाइन कहलाता है। द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड फॉर्म ए नेटवर्क ऑन ए ग्लोब। आप देख सकते हैं ये कैसे एक नेटवर्क, एक जाल जैसा बना दिया है, इसी को हम लोग ग्रिड कहते हैं। द पॉइंट्स एट विच लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्रिस क्रॉस इच अदर आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स टू लोकेट एनी प्लेस। और यही है एक दूसरे को जो कट करता है, यही सब पॉइंट है जो एक दूसरे प्लेस को लोकेट करने में हेल्प करता है। टू लोकेट एनी प्लेस वी मस्ट नो इट्स geographical coordinate. For example, Mumbai is situated at the point where 90 degree 04 north and 70 degree 52 east meet each other. तो चलिए बच्चों, आई होप आज का क्लास आपको क्लियर हुआ होगा, और आपसे यही कहूँगा कि इसे पढ़ने के बाद किताब को आप लोग ज़रूर पढ़िए। कुछ भी आप लोग का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स पे भी पूछ सकते हैं, मैं देखूँगा, हो सके देर हो लेकिन मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगा और आप लोग को हेल्प ज़रूर करूँगा। आज के लिए इतना ही बच्चों। ओके बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना, बाय।